मृत्यु को समझना बहुत जटिल है। हमने कहा कि हमें समय को समझना होगा। समय, जैसे कि हमने देखा, दो प्रकार के होते हैं, कालानुक्रमिक समय और मानसिक समय। कालानुक्रमिक समय जैसे बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, सूरज का डूबना, सूरज का उगना इत्यादि। यह समय ज़रूरी है, आवश्यक है। कालानुक्रमिक समय का अस्तित्व है। अगर आपके लिए इसका अस्तित्व ना हो तो फिर आप कभी समय पर बस नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन हम मानसिक समय की बात कर रहे हैं। जब हम निराशा में होते हैं, जब हम डर में होते हैं, तो हमें एक आशा होती है। बराबर, हमें आशा होती है कि भविष्य में मेरा जीवन अच्छा होगा, कल जाकर सब ठीक हो जाएगा। कल की आशा, कल की आशा करना समय में गति करना है, मानसिक समय। अब इस मानसिक समय का मृत्यु से क्या संबंध है? आपको मेरा सवाल समझ आया? अगर कोई 10 साल से, 20 साल से, 100 साल से वही दर्द भरा जीवन जीते आ रहा है, खोखला जीवन, बर्बाद जीवन, तनाव से भरा, चिंता से भरा इत्यादि, और ऐसा जीवन खत्म होते आ रहा हो, दोनों शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, इसकी गहराई में भी मैं जाऊंगा। व्यक्ति जिसे वो जानता है उससे चिपका रहता है, और जो अज्ञात है, जिसे वो नहीं जानता, उससे वह दूर भागते रहता है। जो अपरिचित है उसे व्यक्ति नज़रअंदाज करता है। जिसे हम जानते हैं, जैसे कि पीड़ा, दुख, सुख, डर, व्यक्ति इन्हीं से चिपका रहता है, और इसे ही आप लोग जीवन कहते हैं। और व्यक्ति को ऐसे जीवन में जो भी उसे मरने के पहले करना है, उसे वो छोड़ने को तैयार नहीं। जो उसने पाया है या जो वो पाना चाहता है, उसे वो छोड़ना नहीं चाहता, और उसे मृत्यु करीब आने का भय भी है। वो डरा हुआ है क्योंकि समय बीता जा रहा है, मृत्यु आ रही है। तो जीवन और मृत्यु अलग अलग हो चुके हैं। इन दोनों के बीच अंतराल आ चुका है, समय की प्रक्रिया है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? फिर ऐसा क्या है जो मरता है? हम लोग इस शरीर को मूर्खतापूर्वक चलाते हैं। हमारे शरीर के पास अपनी खुद की एक बुद्धि होती है। पता नहीं कि आप इसमें उतरे हैं या नहीं। शरीर की अपनी एक बुद्धि होती है। अगर आप इस बुद्धि को खराब नहीं करते, अगर आप इसके साथ साथ जीते हो, तो ये कमाल है। हम स्वाद, शराब, धुआं, ड्रग्स इत्यादि से इस शारीरिक बुद्धि को खराब कर देते हैं। अगर आप इसे स्वाद द्वारा, आदतों द्वारा खराब नहीं करते, तो शरीर की अपनी अलग एक बुद्धि होती है जो उसे चलाती है। तो मृत्यु के समय यह शरीर, यह अंग मर जाता है, ये हमें पता है। लेकिन हम कहते हैं कि मैं हूँ, मैं। हम इस मैं की निरंतरता चाहते हैं। आखिरकार हमने इतने अनुभव जो इकट्ठे किए हैं, मैं इस किताब को पूरा करना चाहता है। मैं और कामयाब होना चाहता है। मैं कहता है, मुझे और थोड़ा समय दीजिए, मुझे और कुछ साल दीजिए।
मैं विस्तार चाहता है, मैं निरंतर बना रहना चाहता है। तो ये मैं क्या है जो चाहता है कि मैं किसी ना किसी रूप में निरंतर बना रहूं, मेरा अस्तित्व बना रहे। समझ रहे हो? पूरे जीवन भर हमारी यही इच्छा होती है। पुरातन काल से, प्राचीन मिस्र से भी पहले से ये समस्या रही है। निरंतरता और अंत, निरंतर बने रहने की तीव्र इच्छा, मेरा आनंद जो मुझे कल जाकर पूरा करना है। और अगर कहा जाए कि कल कभी नहीं आने वाला, तो ये भयंकर मायूसी बन जाती है। तो मृत्यु के बारे में हम सबको साथ मिलकर ही सोचना होगा, साथ मिलकर ही खोजना होगा। हमारे बीच कोई अधिकारी नहीं है, कोई गुरु नहीं है। मेरे लिए आध्यात्मिक जगत में गुरु खतरनाक है। आपको खुद ही खोजना होगा कि आप क्या है, आपका मैं अस्तित्व में कैसे आया, ये मैं क्यों इतना महत्वपूर्ण बन गया, और क्यों वह मृत्यु से इतना डरता है। मैं शब्दों के द्वारा आया है, अतीत के अनुभवों के द्वारा आया है, ज्ञान के द्वारा आया है। मैं का अस्तित्व, उसका नाम, सारी यादों की, सारी अनुभवों की, सारे अतीत के ज्ञान की गठरी, अपने सुखों और दुखों के साथ इन सारे विषयों को मिलाकर ही मैं बनता हूँ। वही मैं हूँ। बराबर? कृपया इसे देखिए सर। ये मैं फिर भी थोड़ा ठोस है। भीतर एक आध्यात्मिक मैं भी है। हिंदू और बाकी कुछ दूसरे, और शायद आप में से भी कुछ लोग सोचते हैं कि आपके भीतर एक आध्यात्मिक मैं भी है, और उस आत्मा का, उस आध्यात्मिक मैं का सार मैं ही हूँ। जब हम कहते हैं कि उस परमात्मा के अंश हम हैं, तो यह भी हमारी एक सोच है। सोच ही है, विचार ही है। हम बस ऐसा सोच रहे हैं कि मुझ में परमात्मा है। यह केवल हमारा एक विचार मात्र है। किसी ने आपके दिमाग में भर दिया है, जो कि आपकी विचार प्रक्रिया का ही हिस्सा है, या फिर आपने खुद इसे ईजाद किया है। आपके विचार ने इसे अस्तित्व में लाया है। वह एक विचार ही है। पता नहीं कि आप ये सब समझ पा रहे हैं या नहीं। शायद आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन विचार ने ही इसे ईजाद किया है, इसका आविष्कार किया है। लेकिन विचार भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि विचार केवल अतीत का ज्ञान है, केवल अनुभव है, जो यादों के रूप में दिमाग में संग्रहित है, और दिमाग की उन यादों के प्रति प्रतिक्रिया ही सोचना कहलाती है। दिमाग में संग्रहित यादों के प्रति प्रतिक्रिया ही सोचना है। हम पहले इसमें जा चुके हैं, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो विचार एक भौतिक प्रक्रिया है। विचार कह सकता है कि मुझ में आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन विचार तो भौतिक ही है। वह केवल विचार ही होगा ना। जब आप कहते हो कि मुझे भगवान पर विश्वास है, तो यह भी भौतिक प्रक्रिया ही है। आपका भगवान
वही है जो आपके लिए, आपके विचार में सबसे सुंदर है, सर्वशक्तिमान है इत्यादि, जो आपका भगवान को लेकर प्रक्षेपण है, वही आपका भगवान है। लेकिन फिर भी यह है तो विचार की प्रक्रिया ही। इस विचार की प्रक्रिया को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं है। कृपया मेरे साथ सहन करो, इसमें गहराई से उतरो, इसे देखो। आपके विचारों ने ही आपके मैं को निर्मित किया है। विचार ही है जो आत्मा होने का भ्रम पैदा करता है, जो मैं होने का भ्रम पैदा करता है। जब तक विचार है, केवल तभी तक इस मैं का, इस आत्मा का, इन तत्वों का अस्तित्व है। तो व्यक्ति जो जानता है, जिससे वो परिचित है, उसी से वो चिपका रहता है। और मृत्यु, जिसे वो नहीं जानता, उससे वो डरता है। तो जीवन और मृत्यु के बीच जो अंतराल आया है, वो समय के कारण आया है। समय एक गतिविधि है, विचार की गतिविधि, जिसे नापा जा सकता है, जिसे हम साल कहते हैं। तो जीवन और मृत्यु के बीच ये जो समय चल रहा है, क्या हम इस दोनों के बीच का समय रोक सकते हैं? क्या जीवन और मृत्यु एक हो सकते हैं? क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? जो समय अभी चल रहा है, क्या इसे रोकना संभव है? क्या समय रुक सकता है? समय का रुकना मतलब जीवन और मृत्यु के बीच कोई भी अंतराल नहीं। बराबर। सर देखिए, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। इस पर बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण हो रहा है। देखिए सर, मृत्यु मतलब उन सभी चीज़ों का अंत जो अब तक चलते आ रही है, जो निरंतर है, उसका अंत। जो बना हुआ है, उसका अंत। बराबर। जो निरंतर बना रहता है, वह यांत्रिक है। जो हमेशा से चलते आ रहा है, वह यंत्रवत है। और यांत्रिक होने के कारण उसमें कभी भी कुछ नया नहीं हो सकता। विचार कुछ नया आविष्कार कर सकता है, जैसे कि जेट। जेट कुछ नया है जो विचार की इजाद है। तो विचार कुछ नए का आविष्कार कर सकता है, लेकिन हम आविष्कार की बात नहीं कर रहे। विचार मृत्यु के परे की कोई चीज़ आविष्कार कर सकता है, लेकिन होगी वह भी एक विचार की ही गतिविधि। तो मृत्यु मतलब निरंतर का अंत। समय जो कि निरंतर है, चलते ही जा रहा है। परंपरा जो कि निरंतर चलती आ रही है। आपकी आस्था, आपके विश्वास, जो कि विचार की ही इजाद है, विचार का ही आविष्कार है, यह समय की गतिविधि है। तो हम कह रहे हैं, जिसे हम जानते हैं उसके प्रति अभी मर जाना। क्या आप लोगों को मेरा सवाल समझा? अभी जो परिचित है उसकी मृत्यु, अभी सारे लगाव की मृत्यु, जो हमारे सारे लगाव मृत्यु के समय मरने जाने वाले थे, उसको अभी खत्म कर देना। जो काम मृत्यु करने वाली थी, उसको अभी करना। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? यह सच में बहुत गंभीर बात है, क्योंकि जब हम मरते हैं तो क्या जगह लेता है?
शरीर उसके बुद्धि के साथ खत्म हो जाता है। दिमाग जिसके कोशिकाओं में यादें, अनुभव, ज्ञान संग्रहित था, वह नष्ट हो जाता है। जहाँ फिर विचार का भी अंत हो जाता है। बराबर। तो क्या विचार का अंत जीते जी हो सकता है? जिसका मतलब है अभी मरना, ना कि 50 साल बाद। अभी मरना मतलब अभी जाके बिल्डिंग से कूद मत जाना, सुइसाइड मत कर लेना। अभी मरने से मेरा मतलब है अपनी सारी खुशियों के प्रति मर जाना, अपने सारे दुखों के प्रति मर जाना। दुख के प्रति आप जल्दी मरने में समर्थ है, लेकिन जब मज़े की, खुशियों की बात आती है तो व्यक्ति को खुशियों से हमेशा चिपका ही रहना पसंद है। जो आनंद की छवि आपने बनाई है और जिसके पीछे आप लगातार भागे जा रहे हो, हालांकि वह दिमाग जो छवि बना रहा है एक दिन खत्म हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? तो तुरंत सारे लगाव के प्रति मर जाना। डर, जलन, सबके प्रति मरना। जहाँ फिर कोई निरंतरता नहीं है, जहाँ समय का अंत हो जाता है और चेतना का एक बिल्कुल ही नया आयाम है, जिस चेतना के आयाम में मैं से संबंधित विषयों का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। यह पूरी तरह से चेतना का अलग आयाम है। अब व्यक्ति कहता है कि मैं अभी नहीं मरना चाहता, अभी अभी मेरी शादी हुई है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मैंने नई कार ली है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। बराबर। मुझे अभी तुरंत मरने के लिए मत कहिए। वो व्यक्ति जो कहता है कि जो जैसा है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, उसका आखिरी में क्या होगा? जब मृत्यु होगी तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? जब कोई पुरुष या कोई स्त्री कहती है कि मेरे पास बैंक बैलेंस भी है, अच्छा साथी है और बाकी सारी चीज़ें भी है, तो अंतिम मृत्यु के समय ऐसे व्यक्ति का क्या हाल होता है? देखिए, दो तरह के इंसान इस दुनिया में पाए जाते हैं। एक जो मरता है उस हर चीज़ के प्रति जो उसे पता है, जिससे वह परिचित है। परिचित मतलब विचारों का ढांचा जिसने मिलकर मैं को निर्मित किया है, जिसमें लगाव है, भय है, अकेलापन है, दुख है। दुख है इसलिए आशा भी है। इन सारी चीज़ों के प्रति वह मर जाता है। तत्क्षण मौत, तत्काल मृत्यु, दुख का अंत। दुख का अंत ही करुणा की शुरुआत है। सर इसे कीजिए, अपने भीतर इसे कीजिए सर। अब उस इंसान का क्या होता है जो ये सब नहीं करता? वह आलसी है, असावधान है। क्या होता है उस व्यक्ति का? क्या आप लोगों को मेरा सवाल समझा? दो तरह के इंसान होते हैं। एक जो दिन के हर मिनट में मरता है, जो हर क्षण में मर रहा है, वो उसके प्रति मर रहा है जिसे उसने हर समय इकट्ठा किया है, जो उसने जीवन भर इकट्ठा किया है। वो हर क्षण में मर रहा है और इसी कारण वो अभी कुछ भी इकट्ठा नहीं करता। मानसिक रूप से वह कुछ भी संग्रहित नहीं करता और इसी कारण से वह मैं निर्मित नहीं होता। वह कोई स्व नहीं रहता। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? तो दूसरा व्यक्ति जो बाकी सारे इंसानों जैसा है, एक दुख की धारा है, एक धारा है, एक नदी है जो पीड़ा की है।
एक नदी है जो मज़ा की है, खुशियों की है। एक नदी है जो हिंसा की है। और यह व्यक्ति हमेशा से इस धारा से जुड़ा रहा है, उसमें बहते आया है। ऐसी दुख की धारा जिसमें पीड़ा है, जिसमें मज़ा है, जिसमें हिंसा है, जिसमें डर है, और यह व्यक्ति उस धारा से जुड़ा है, उसमें बह रहा है, बराबर। और जो इंसान इस धारा के बाहर कदम रखता है वह अलग है, और बाकी सब के सब इसी धारा में बह रहे हैं। मुझे इस पीड़ा का पता है, यह बहुत दुखद है। यह होते हुए देखना बड़ी पीड़ा है। इसलिए जो इंसान इसे होते हुए देख पा रहा है वह करुणामय है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी है इन सब बातों को बताना। तो अमरत्व मैं की निरंतरता नहीं है। मैं हमेशा के लिए जीऊंगा, यह अमरत्व नहीं है। लेकिन ऐसा अमरत्व जो मृत्यु के पार है, जब समय का अंत हो जाता है। समय विचार की गतिविधि के रूप में है जिसे नापा जा सकता है। वही हमारी चेतना है। जब यह चेतना खुद को पूरी तरह से खाली करती है, उसके बाद ऐसी स्थिति है जो पूरी तरह से अलग है। चेतना को इन विषयों से खाली करना ध्यान का ही एक भाग है। समझ रहे हो? हम इसकी बात कल करेंगे।